नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं हिंदी के पठन पाठन के इस कड़ी में आज जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाला हूँ वो पीछे लिखा हुआ है शब्द विचार। शब्द विचार में आज मैं उन तमाम शब्दों के बारे में बातें करूँगा जिनको हमने उनकी रचना के आधार पर, उनके इतिहास के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में, भिन्न भिन्न भेदों में बांट रखा है। कैसे? जैसे हम कुछ शब्दों को बोलते हैं कि ये इसी देश में उत्पन्न हुए हैं, यहीं से इनका उद्भव है, तो ये देशज शब्द हो गए। इसी प्रकार कुछ शब्द बाहरी भाषाओं से विदेशी आक्रांता भारत में आए हो और भी कई कारणों से विदेशी लोग भारत आके बसे, वो आए तो उनके साथ उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा बोली भी आती हैं। उनकी भाषाओं से हमने कुछ शब्द ग्रहण कर लिए, हमारी हिंदी ने उन शब्दों को आत्मसात कर लिया और वो शब्द भी हमारी भाषा में जुड़ गए। तो विदेश से आए वो शब्द विदेशज कहलाए, जो देश से ही उत्पन्न हुए वो देशज कहलाते हैं। और इसी प्रकार भाषा के दो भेद कुछ इस प्रकार होते हैं, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। दोनों को लेकर क्या दुविधा है? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उठे और वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हो गए। तद्भव भाई उनकी जननी तो संस्कृत है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, तो तद्भव शब्द वो हैं जिनका रूप बिगड़ गया हो या अपभ्रंश जिसको कहते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जो होंगे वो व्याकरण की कोटियों पे खरे उतरते हैं। उनका संधि होगी, उनमें संधि होगी, उनका समास होगा, उनका संधि विच्छेद होता है, यानी कि जिनको जोड़ा तोड़ा जा सकता है पूरे व्याकरण के नियमों के अनुसार, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो तद्भव होते हैं। यानी कि सीधी भाषा में कहूँ तो संस्कृत वाले शब्द तत्सम हैं जिनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, और हिंदी वाले शब्द तद्भव हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दो शब्द बोलता हूँ, एक बोला मैंने दुग्ध, क्या बोला? दुग्ध, और दूसरा बोल रहा हूँ मैं दूध। दुग्ध बोलने में थोड़ा सा कठिन था, संस्कृत का था वो, अब उसका अपभ्रंश कर दिया, उसका बिगड़ा हुआ रूप हम हिंदी में ग्रहण करते हैं दूध, जबकि संस्कृत में क्या बोलते हैं? उसको दुग्ध बोलते हैं। तो दुग्ध का दूध होना ही उसका तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होना है। इतनी सी बात यदि आप समझ गए तो पूरा शब्द भंडार आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग बड़ी गहनता से, बड़ी शालीनता से देखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो इस क्रम को आगे बढ़ाए रखो, देखते रहो और सीखते रहो। और शुरू करते हैं आज हम अपना प्रकरण शब्द विचार का। चलो, शब्द विचार में सबसे पहले मैं बात करूं तो शब्द विचार को हम 4 भेदों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भेदों में? 4 भेदों में। कौन कौन से? इसके कितने भेद करेंगे? देखो कौन कौन से? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। देखो, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जो संस्कृत के शब्द हैं और वैसे के वैसे ही हिंदी में हमने प्रयोग में ले लिए वो तत्सम शब्द हैं। जो व्याकरण की कोटियों पर खरे उतरते हैं वो तत्सम शब्द हैं। जो अपभ्रंश करके जिनका रूप बदल कर हम प्रयोग में लेते हैं वो हमारे तद्भव शब्द हैं। और जिनका जन्म देश में हुआ है वो देशज हैं, और जो विदेशी भाषाओं से हमने अपनाए हैं वो
विदेशज हैं। ये 4 तो इसके भेद हो गए। इनको तो आप एक बार नज़र मार लो इस पे और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये जो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो भेद हैं इसके, ये भेद हमने इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर माने हैं। किसके आधार पर हैं ये? इतिहास या किसके आधार पर हैं वेद? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हैं इनके भेद। इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं शब्दों के। कौन कौन से? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, बाकी देशज शब्द और विदेशज शब्द। चलो एक एक उदाहरण में यहाँ इनके लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगी, थोड़ी सी समझ आपकी इनके प्रति बन जाएगी, कैसे कि किस में किस प्रकार के शब्द आने वाले हैं। तत्सम में जैसे मैं लिखूं यहाँ, मैंने लिख दिया क्या? दुग्ध लिख दिया। और क्या लिख दूं मैं? चर्म लिख दूं। चलो यही देखो आगे, इसी का तद्भव रूप लिख रहा हूं, दूध। वहां दुग्ध था, यहां हमने बोलने में सरलता दूध में ज्यादा थी तो दूध में बदल दिया उसको, दुग्ध को दूध कर दिया। चर्म से हमने क्या कर दी? चमड़ी। चर्म से क्या कर दी? चमड़ी। त्वचा को बोलते हैं, हमारी खाल को बोलते हैं त्वचा, चमड़ी। चर्म से चमड़ी कर दी। देशज शब्द, अरे एकदम जो देश में ही बने हो शब्द, ऐसे जिनको हम दैनिक चर्या में बोलते हैं, ऐसे शब्द। जैसे जुगाड़। अब जुगाड़ हमने ही बनाया है, जुगाड़ है। और जैसे सरसों, देशज हैं, हमारे ही देश का है, हमने ही बनाया है। विदेशज कैसे है? चलो देखो, स्कूल विद्यालय होता, हम तो विद्यालय कहते हैं, स्कूल तो विदेशज ही है, और बिल्कुल हम हमारी भाषा में इसका प्रयोग भी करते हैं। और क्या? चेयरमैन। अब चेयरमैन शब्द अंग्रेजी का है, और आप जानते हो अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन फिर भी हम चेयरमैन बोलते तो हैं। चेयरमैन के चुनाव होते हैं, चेयरमैन बनते हैं। तो अब इन दो शब्दों के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस प्रकरण में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं प्रकरण को। चलो देख लिए। वो तो इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर उनका भेद था। अगला भेद देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा जो भेद है इसका किसके आधार पर देखेंगे? रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर भेद कौन कौन से हैं जरा देखो। पहला, एक तो होता है रूढ़। एक तो कौन सा होता है? रूढ़ होता है। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक होता है, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़।
क्या मामला है अभी समझ में आ जाएगा। पहला तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, और तीसरा होता है अपने पास कौन सा, योग रूढ़ शब्द। तीनों प्रकारों को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं दो दो शब्द, एक एक शब्द इनके लिखता हूं, आपको बताता हूं। रूढ़ शब्द में क्या होगा, मुख्य शब्द होता है, मुख्य एक ही शब्द। यौगिक में क्या होगा, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना, यानी कि दो अलग अलग शब्द थे उनसे एक नया शब्द बना देना, वो हमारा यौगिक हो गया। योग रूढ़ में क्या होता है, रूढ़ शब्द में कुछ शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना देना। शब्द नहीं जोड़ना, क्या जोड़ना है, केवल शब्दांश, यानी कि शब्द का एक छोटा सा अंश जोड़ना है। पूरा शब्द जोड़ेंगे तो यौगिक हो जाएगा, और एक शब्दांश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। तो पहला तो क्या बताया मैंने, रूढ़ शब्द। जैसे मैं आपको बताऊं, रूढ़ शब्द मैंने बोला यहाँ जल, क्या बोला, जल। जल रूढ़ शब्द है बिल्कुल। इसके अलावा मैंने यहां बोला नभ, जल, जल को बोलते हैं नभ, आकाश को बोलते हैं, आप जानते हो, रूढ़ शब्द है नभ भी, ठीक है। अब ये तो हो गए रूढ़ शब्द। मुख्य शब्द हैं, खुद ही हैं, खुद का निर्माण हुआ है जल का और नभ का भी। हाँ, अब इनमें कुछ शब्द जोड़ दें तो फिर वो यौगिक हो जाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ इसी शब्द को लेता हूँ और एक शब्द बनाता हूँ जलधारा। क्या क्या मिलाया मैंने, जल और धारा को मिलाकर नया शब्द बना दिया, जलधारा। जल के प्रवाह को बोलते हैं, जल जो बहता है उसको जलधारा बोलते हैं। शब्द तो ये भी बन गया जलधारा, लेकिन दो अलग अलग, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है। तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ये यौगिक है। यौगिक का अर्थ ही क्या होता है, योग का अर्थ ही मिलना होता है, और यौगिक मिश्रण। एक चीज तो यौगिक हो नहीं सकती, कम से कम दो चीजें मिलेंगी तो ही मिश्रण होगा, ठीक है। तो जलधारा। इसी प्रकार में एक और शब्द लिखूं यहां, नभचर। नभ अलग शब्द था, चर का मतलब चलना होता है। नभ में विचरण करने वाले को नभचर बोलते हैं। अब नभचर का अर्थ क्या हो गया, पक्षी। जो भी नभ में विचरण करता है वो नभचर है। अब देखो, जलधारा हो गई, ये यौगिक शब्द हो गए। अब योग रूढ़ क्या होता है, जरा ये देखो।